आज हम रिलेटिव मोशन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले रिवर बोर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन, पहली सीरीज के क्वेश्चन सारे नॉर्मल लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विद द वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, हाँ, वेलोसिटी with the velocity of 8 km per hour if the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, then the velocity of river is। यहाँ पर आपको दो वेलोसिटी दी गई है। ओके, ये 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विद द वेलोसिटी ऑफ 8 km per hour, यानी बोट जो मूवमेंट ले रही है वो 8 km per hour से ले रही है। If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, तो बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो जहाँ 8 से रही है और उसकी रिजल्टेंट 10 हो जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं रिवर के वाटर का कहीं ना कहीं फ्लो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। देन वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमारे पास मान लेते हैं कि ये रिवर है। रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट जिस स्पीड से जा रही, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी बोट एग्जैक्ट ऐसी इस टाइप से जाएगी। बोट जनरली स्ट्रेट जाएगी। ये बोट की जाने की वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर पर आवर दी गई है। वेलोसिटी ऑफ बोट आपको कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर पर आवर दी गई है। आप देख सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बोट आपके पास में 8 किलोमीटर पर आवर, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, वो किलोमीटर पर आवर ही है। तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो बोट इस डायरेक्शन में, यदि रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो बोट जाना चाहेगी यूं पर जाएगी यूं। तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। बोट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बोट जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। प्रैक्टिकली आप सोचें कि बोट ऐसी रिवर क्रॉस कर रही है और फ्लो ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, तो बोट यूं तो जाएगी नहीं, बोट यूं जाएगी। तो ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और वो आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ जिससे डायग्राम में डिस्टर्बेंस ना हो, हमने माइंड में लिख लिया कि दोनों की यूनिट सेम है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ बोट 8 किलोमीटर और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपके पास 10 है। वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करनी है। सिंपल पाइथागोरस लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 90 का एंगल हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, यानी कितना आएगा 36। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आपके पास आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। रिलेटिव मोशन का सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है। रिलेटिव मोशन के बारे में आपको मालूम होगा, इफ आर ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन वी आर एडिंग देयर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को हम ऐड करते हैं। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ जा रही। इसमें एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन अपवर्ड नहीं लेने की। प्रैक्टिकली हम डायरेक्शन सोचते हैं तो नॉर्थ हम थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में मानेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल नॉर्थ ऊपर होता है, पर इसमें हम डायरेक्शन सेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्थ को सेट करेंगे।
द ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन जा रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक पैरोट है, कोई बर्ड है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, यानी ट्रेन नॉर्थ में जा रही है और बर्ड्स कहां पे जा रहा है, साउथ में जा रहा है और एग्जैक्ट ट्रेन के ऊपर जा रहा है, ऐसा लिखा है पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरोट, यहाँ जो भी बर्ड्स दिया है, क्रॉस द ट्रेन, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगा वो हमें सोचना है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रेन नॉर्थ में जा रही, मान लेते ये ट्रेन है, ये आपके बर्ड्स है, तो इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कुछ स्पीड इसकी भी है, कुछ स्पीड इसकी भी है। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि इफ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी को ऐड करते हैं और वो वेलोसिटी को पैरोट को क्रॉस किसको करना है, ट्रेन को, और ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी 150 मीटर के डिस्टेंस को कितने में क्रॉस करेगी, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास में ये ट्रेन है नॉर्थ की तरफ, हम इस साइड में नॉर्थ मान लेते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन सिर्फ इंडिकेशंस हैं, जिसकी लेंथ आपके पास है 150 मीटर और इसकी स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पैरोट उड़ रहा है, फ्लाइंग द पैरोट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द साउथ विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ट्रेन और पैरोट की, 10 + 5 यानी कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और लेंथ कितनी है 150 मीटर। तो आपके पास में रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। टाइम डिस्टेंस, आपको रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 150 और रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कितनी है 15, डिवाइड कर दोगे 10 सेकंड, आंसर आ जाएगा। देयर आंसर इज डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है और सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है। नेक्स्ट के लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्चुअल जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट में जाएंगे। अभी बहुत सिंपल बेसिक लिए ताकि आप बेसिक से अपनी नॉलेज को बिल्डअप कर सकें। रिलेटिव वेलोसिटी अगेन रिवर बोट प्रॉब्लम और नेक्स्ट हमारा होगा रेनमैन प्रॉब्लम पर वीडियो होगा। द बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 3i + 4j इन रिवर। तो ऑब्वियसली रिवर में ही बोट मूवमेंट कर रही होगी, रोड पे तो कर नहीं रही होगी, पर उन्होंने आपका टाइम जाने के लिए कुछ सेंटेंस ऐड करे हैं। द बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दी गई है 3i + 4j। आगे क्या कहता है, एंड द वाटर मूविंग विद द वेलोसिटी, यानी फ्लो ऑफ द वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको दी गई है -3i -4j। अब देखिए दोनों को पास में लिखने से एक चीज तो कंफर्म हुई कि यदि इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं मैं तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी 3i + 4j प्लस में, मतलब बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में विद द रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, सबकी वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको फाइंड करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको फाइंड करनी है। उसका फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट, आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फार्मूला होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जो यहाँ लिखा है ना वो यहाँ लिखने का, इज़न्ट इट, याद रखने का, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज ये सोचने में भी आप 2-4 सेकंड बिगाड़ दोगे। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है, उसका मीनिंग पढ़ना, ये पढ़ना, सारी चीज़, बट अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसीजर चाहिए। तो प्रोसीजर यही है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर,
तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लेना का। अब आप इसको माइनस कर दोगे तो ऑपरेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, 3i प्लस 4j माइनस, और इसका माइनस कॉमन ले लिया, वो इसको क्या कर देगा प्लस, क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j, 3 3 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, 6i प्लस 4j। बहुत सिंपल क्वेश्चन। JEE 2005 में पूछा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अ बॉडी इज मूविंग विथ relativistic speed, that is the new word for you, relativistic speed. If the velocity is double, then velocity double कर दी तो क्या होगा, मोमेंटम से रिलेटेड सारे ऑप्शन है, मोमेंटम 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 एंड मोमेंटम। तो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि इस चीज को वो अंडर एस्टिमेट करेगा, स्पीड पर फोकस करेगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड के बारे में यदि पता नहीं है तो वो स्पीड को कंसीडर करेगा। वो सोच रहा है कि स्पीड वेलोसिटी डबल हो रही है, वेलोसिटी डबल हो रही है तो मोमेंटम भी ऑब्वियसली डबल होना चाहिए, ऐसा सोचेगा स्टूडेंट। इट्स नॉट ए सॉल्यूशन। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वो क्या सोचेगा, स्पीड वेलोसिटी डबल हो रही है तो ये डबल हो जाएगा, तो मोमेंटम भी, नया मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। तो वो शायद ऑप्शन इट इज अ लीनियर मोमेंटम इज डबल, इट्स लीनियर मोमेंटम बी लेस देन डबल, डबल से कम होगी तो ये बोले पॉसिबल नहीं है। इट्स, जिस स्टूडेंट को रिलेटिविस्टिक पता है वो इसमें कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी मोर देन डबल, यानी ये 2v से बड़ा तो रिलेटिव 2v से कैसे बढ़ेगी, और इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज, तो वापस कंफ्यूज हो जाएगा कि रिलेटिविस्टिक क्या होती है। तो आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसमें उसने कहा था कि यदि ऑब्जेक्ट मोमेंट लेता है तो उसका मास जो चेंज होता है, उस मास से जो मोमेंटम बनता है उस मोमेंटम की तरफ हमें इस क्वेश्चन को ले जाना है। आइंस्टीन ने बोला था रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बारे में हम सोचें। रिलेटिविस्टिक, वैसे मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन आइंस्टीन के हिसाब से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यदि ऑब्जेक्ट मोमेंट लेता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, उसी के हिसाब से उसका मास भी चेंज होता है। और उसने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं भाग सकता है, उसके डिस्कशन बाद में करेंगे। वो होती है 1 अपॉन रेस्ट मास माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यह उसकी रिलेटिविटी थ्योरी होती है। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज इक्वल टू m0 इंटू वी। अब ये जिसको पता है वो यहां पर कंफ्यूज होना स्टार्ट होगा। अब यदि आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो लीनियर मोमेंटम भी आपका क्या होना चाहिए, डबल, पर इसमें डबल नहीं होगा। तो बोले साहब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो लेस हो जाएगा, लेस नहीं होगा। आप सोचिए आराम से, यदि यहाँ वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 1 में से फ्रैक्शन बढ़ा हुआ आंसर जो माइनस होगा तो उसका आंसर छोटा आएगा, यानी डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो m0 इंक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और रिलेटिविस्टिक मास भी उसका इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीज इंक्रीज हो रही है। तो ये डबल से इंक्रीज हुआ है, उसके साथ में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल मोमेंटम डबल से ज्यादा आएगा। इसके लिए उसका आंसर सी हो जाएगा, द लीनियर मोमेंटम विल बी मोर देन द डबल। क्यों कि रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज होगा, वेलोसिटी तो आपने खुद नहीं डबल कर दी है, और यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मास भी इंक्रीज होगा तो उसके कारण उसकी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम भी इंक्रीज होगी। कितनी होगी, ट्वाइस 20 में और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसकी डबल से थोड़ी सी ज़्यादा मोमेंटम आएगी। तो इसका आंसर सी राइट है।